इस अपार्टमेंट में रात के समय हमेशा अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। छठी मंजिल पर रहने वाली लड़की को यातना देकर मार दिया गया था और उसने कैमरे रिकॉर्डर से छत की आवाज रिकॉर्ड की, लेकिन इसके बावजूद ऊपर से आने वाले कदमों की आहट दरवाजे पर दस्तक जैसी लगती थी। महिला ने सबूत के तौर पर उस आवाज को रिकॉर्ड करने का फैसला किया और तभी खिड़की की ओर से अजीब आवाज आई और कैमरे पर एक धुंधली परछाई दिखाई दी। इस बिल्डिंग में ये आवाज आखिर आ कहां से रही है? क्या ये कोई अलौकिक घटना है या कोई भूत छिपा है? तो मूवी शुरू होती है और हमें झू यिंग को दिखाया जाता है, जो एक साधारण कामकाजी महिला है। सुनने की समस्या के कारण वो साल भर हियरिंग एड पहनती है। उसी दिन उसे अचानक पुलिस स्टेशन से कॉल आया कि उसकी बहन झू शी 3 दिनों से लापता है। झू यिंग तुरंत बहन के 604 नंबर अपार्टमेंट में पहुंची और अंदर जाने से पहले उसने नीचे वाले पड़ोसी द्वारा लिखा वार्निंग नोट देखा, कृपया शांत रहें, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जब उसने दरवाजा खोलकर देखा तो कमरे के सामान बिखरे हुए थे, जैसे यहाँ लंबे समय से कोई नहीं रहा हो। झू यिंग ने बहन को फोन लगाया तो स्पीकर से चेतावनी जैसी आवाज आई। उसके मन में अनजाना डर बैठ गया। हालांकि वे दोनों बहनें थीं, पर रिश्ता काफी दूर दूर का था। 6 महीने से मुलाकात तो दूर, फोन पर भी मुश्किल से बात हुई थी। उसे आखिरी बार की मुलाकात याद आई जब उसकी बहन घर के ऊपर से आने वाले आवाज से परेशान थी, लेकिन उस समय झू यिंग ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और अब लगता है शायद आवाज से बचने के लिए बहन कहीं और रहने लगी थी। उसने कमरे की तलाशी ली और संयोग से उसको बहन का फोन मिल गया। फर्श पर पड़े गंदे कपड़े हटाते ही जमीन पर गहरा खरोंच दिखा, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर गई। और तभी अचानक से डोरबेल बजी और बाहर से एक आदमी की आवाज आई, पर मॉनिटर स्क्रीन पर केवल एक व्यक्ति दिख रहा था। झू यिंग ने सेफ्टी लॉक लगाए रखा और सावधानी से दरवाजा थोड़ा सा खोला। वो नीचे वाले 504 का पड़ोसी था, जिसने फिर से आवाज न करने की चेतावनी दी। झू यिंग हैरान थी, क्योंकि इन दिनों घर में कोई नहीं था जो आवाज करे। पड़ोसी के जाने के बाद उसने गलियारे के अंत में लाल परछाई देखी। बहन का पता लगाने के लिए उसने अपार्टमेंट के सुरक्षा कर्मी से मदद ली। सुरक्षा कर्मी को 604 की झू शी अच्छी तरह याद थी और वो हर दिन आवाज की तलाश में लगी रहती थी और लगभग पूरे अपार्टमेंट को सिर पर उठा लिया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी एक लड़की भागती हुई आई और बोली कि बेसमेंट से बदबू आ रही है, पर सुरक्षा कर्मी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि बेसमेंट कूड़े से भरा था जो वर्षों से जमा था। कुछ महीने पहले उसे बंद कर दिया गया था और कुछ लोग खिड़की से ही कचरा फेंकते थे। झू यिंग को लगा कि बहन का गायब होना आवाज से जुड़ा है, इसलिए उसने लंबी छुट्टी ली और सीधे 604 में रहने लगी। सफाई करते समय उसे बहन की यादें आने लगीं और उसे एहसास हुआ कि खून का रिश्ता कितना गहरा होता है। कई कोशिशों के बाद उसने बहन का फोन अनलॉक किया और लास्ट कॉल नंबर पर कॉल किया, लेकिन सिर्फ स्विच की आवाज आई। उसने संदेश भेजा और फोन में बड़ी संख्या में रिकॉर्डिंग फाइलें देखीं। तभी ऊपर से अचानक जोरदार आवाज आया। डर के बावजूद उसने रिकॉर्डिंग सुनी, जिसमें चुप रहो की आवाज गूंज रही थी। उसने ऑडियो बंद किया तो भी आवाज हो रहा था। वो घबराकर चारों ओर देखने लगी। तभी कानों में एक औरत की आवाज गूंजी। अब उसे यकीन हो गया कि इस बिल्डिंग में कुछ अजीब है। फिर उसने नहाकर खुद को शांत करने की सोची, पर जैसे ही बाथरूम में गई, डोरबेल फिर बजी और बहन की मदद की आवाज सुनाई दी। और जब वो दरवाजा खोलने दौड़ी, पर तुरंत उसको याद आया कि बहन को घर का पासवर्ड पता है। उसने होल से देखा तो एक काली आंख दिखाई दी और वो चीखते चीखते बची और अचानक जोरदार धमाका हुआ। फिर अगली सुबह बहन का बॉयफ्रेंड आया, क्योंकि कई दिनों से वो उससे संपर्क नहीं कर पा रहा था। और उसी समय बहन का सामाजिक कार्यकर्ता का कॉल आया, जिसने बताया कि झू शी अक्सर शिकायत करती थी कि बिल्डिंग में आवाज है और फिर कहने लगी कि अपार्टमेंट में भूत है। ये सुनकर झू यिंग का दिल बैठ गया। रात में नीचे वाले पड़ोसी ने फिर धमकी दी, अगर फिर आवाज किया तो सच में मार दूंगा। बॉयफ्रेंड ने चेताया कि अगली बार 504 आए तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि पड़ोसी के हाथ में चाकू था। अगले दिन झू यिंग ने बेसमेंट के पास एक लड़के को घूरते देखा। उसने टॉर्च लेकर अंदर देखा, पर एक चूहे से डर गई। ऊपर 804 की महिला ने कहा कि बिल्डिंग के रिकंस्ट्रक्शन का समय है और कोई हादसा हुआ तो योजना रुक जाएगी। और तभी झू यिंग ने एक छोटी लड़की को झूले पर देखा, पर वो पल भर में गायब हो गई। घर लौटकर उसने सीवर पाइप से बहन की आवाज सुनी, पर वो भी गायब हो गई। तभी दरवाजा धीरे से खुला और उसने बहन को कमरे में आते देखा, पर पीछा करने पर वो गायब हो गई और अचानक लिविंग रूम में फांसी पर लटकी दिखी और चीखते हुए वो सपने से जाग गई। पानी पीने उठी तो फोन का वॉइस फीचर खुद चलने लगा और अंधेरे से एक औरत की आकृति उभर रही थी और बाहर दरवाजे पर कोई फिर से बेल बजा रहा था। उसने साहस कर बालकनी में देखा, पर परछाई गायब थी और जब दरवाजे के होल से देखा तो 504 वाला आदमी भी चला गया, पर असल में उसे 7वीं मंजिल ने उठा लिया था। अचानक से ऊपर भगदड़ मची और एक सिर लटका था। लाश गिरी। पड़ोसी भागा, पर लाश ने उसका पीछा किया और गलती से वो बालकनी से गिर पड़ा। पुलिस ने इसे हादसा बताया, पर झू यिंग को मौत संदिग्ध लगी। बिल्डिंग प्रेसिडेंट ने कहा कि बात बढ़ाने से रिकंस्ट्रक्शन का काम प्रभावित होगी और 604 में रहने वाले
वाले अक्सर पागल हो जाते हैं। झू यिंग ने 804 से पूछा तो पता चला कि 1 साल पहले 704 के प्रेसिडेंट को नीचे 604 के निवासी ने आवास के झगड़े में चाकू मार दिया था और मरने से पहले वो दीवार पीटकर मदद मांगता रहा, पर लोगों ने उसे आवाज समझा। तब से 604 नंबर कमरे का आदमी गायब हो गया, लेकिन कभी कभी पड़ोसी कहते थे कि उन्होंने उसे अपार्टमेंट के आसपास देखा है और 704 नंबर कमरा तब से खाली पड़ा है। कोई भी दोबारा वहां रहने की हिम्मत नहीं करता। ये सब सुनकर अपनी बहन के बॉयफ्रेंड को बताया, इसलिए उसने तुरंत जांच शुरू कर दी और अंदाजा लगाया कि कातिल अभी भी अपार्टमेंट में ही हो सकता है, क्योंकि पुलिस ने बताया था कि उसके बाहर जाने का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला। ये ठीक वैसा ही था जैसा झू शी के लापता होने के मामले में हुआ। बॉयफ्रेंड ने कहा कि शायद अपार्टमेंट में कोई गुप्त जगह हो सकती है, और ये सुनते ही झू यिंग को अचानक ध्यान आया, क्या बेसमेंट ही परिवार का छिपने का ठिकाना है। दोनों ने बेसमेंट का दरवाजा खोला और चुपचाप अंदर घुस गए और आगे एक खाली जगह देखकर उन्होंने अलग अलग तलाश करने का फैसला किया। बॉयफ्रेंड कैमरा लेकर अंधेरे में धीरे धीरे आगे बढ़ा, तभी उसे जमीन पर पड़ी एक आकृति दिखाई दी। उसने झू यिंग और कातिल की तस्वीर देखी और आगे बढ़कर पुष्टि करने ही वाला था कि अचानक जोरदार धमाका हुआ और फिर एक सिर लुढ़कता हुआ उसके पैरों के पास आ गया और बॉयफ्रेंड का शरीर अचानक हिलने लगा। अनजान झू यिंग दौड़कर आई, लेकिन उसने देखा कि बॉयफ्रेंड अजीब तरह से मुड़ी तुड़ी हालत में बाहर आ रहा है। झू यिंग ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की और एक पत्थर उठाकर उस पर मारा और बेसमेंट से बाहर भागी। तभी उसके टखने को बॉयफ्रेंड ने पकड़ लिया और जब वो उसे अंदर घसीटने वाला था तभी अचानक एक परछाई दिखाई दी और होश आने पर झू यिंग ने खुद को बिल्डिंग प्रेसिडेंट के घर में पाया और उसके बेटे को देखा। झू यिंग ने कहा कि इस अपार्टमेंट में मैंने केवल आपके घर और 804 में 2 बच्चों को देखा है। ये सुनते ही प्रेसिडेंट ने हैरानी से कहा कि 804 की बेटी तो बहुत पहले कार दुर्घटना में मर चुकी है। ये सुनकर झू यिंग के रोंगटे खड़े हो गए। तो फिर उसने पहले जो परछाई देखी वो क्या थी? प्रेसिडेंट के बेटे ने आगे बढ़कर उसका हियरिंग एड उतार दिया और सांकेतिक भाषा में बताया कि तुमने वो आवाजें सुनी जिन्हें नहीं सुनना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। अगर तुमने जांच जारी रखी तो तुम मर जाओगी। और तभी पुलिस का फोन आया कि बेसमेंट में एक लाश मिली है और मृतक उसकी बहन का बॉयफ्रेंड है। मन में पीड़ा लिए झू यिंग ने हार नहीं मानी और फिर से बेसमेंट लौटी। कोने में रखे कबाड़ के ढेर में उसे बहन का वीडियो कैमरा मिला। कैमरे में बैटरी नहीं थी, लेकिन उसने बहन के फोन से फाइलें पढ़ ली। वीडियो में दिखा कि उसकी बहन चुपके से 804 में गई थी और वहाँ एक कंपन पैदा करने वाली मशीन लगी थी। असल में 804 की निवासी ही बिल्डिंग में शोर पैदा कर रही थी ताकि बिल्डिंग का रिकंस्ट्रक्शन रुक जाए और वो हमेशा अपनी बेटी के साथ इसी अपार्टमेंट में रह सके। इसके बाद उसकी बहन पर 804 की औरत ने हमला कर दिया था। वीडियो के सुरागों के आधार पर झू यिंग बेसमेंट की गहराई में पहुंची और वहां उसने अपनी बहन को अधमरी हालत में पाया। लेकिन जैसे ही वो उसे लेकर निकलने वाली थी, 804 की औरत अचानक सामने आ गई और झू यिंग ने जल्दी से बहन को अलमारी में छिपाया और खुद उसका सामना करने आगे बढ़ी और उसने पूछा, क्या तुम्हारी बेटी मर चुकी है? औरत ने जवाब दिया, क्या तुम भी मेरी तरह मेरी बेटी को देख नहीं सकती? झू यिंग वहां और रुकने की हिम्मत नहीं कर सकी और मौका मिलते ही भागी। अंधेरे मोड़ में छिपते ही उसे पैरों की आहट सुनाई दी। उसने अपना मुंह दबा लिया, लेकिन तभी फोन का वॉइस फीचर अपने आप चालू हो गया और उसकी आवाज से उसकी लोकेशन उजागर हो गई और अगले ही पल 804 की औरत उसके सामने थी और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। इसी दौरान औरत ने पुराने राज खोले। घर में शोर शराबे की वजह से उसकी बेटी बाहर खेलने गई थी और कार दुर्घटना में मर गई। तब से वो पूरी बिल्डिंग के लोगों से नफरत करने लगी और एक्स बिल्डिंग प्रेसिडेंट को 604 के निवासी ने मौके पर नहीं मारा था, बल्कि 804 की औरत ने उसे खत्म किया था, क्योंकि वो रिकंस्ट्रक्शन योजना आगे बढ़ा रही थी और माँ बेटी को अलग करना चाहती थी। झू यिंग ये सब समझ ही रही थी कि अचानक ऊपर एक आकृति दिखाई दी। वो मृत एक्स प्रेसिडेंट था, जिसने जैसे अपने हत्यारे को पहचान लिया हो और सीधे 804 की औरत पर झपट पड़ा। झू यिंग ने मौका पाकर पूरी ताकत से बाहर की ओर दौड़ लगाई और आखिरी पल में दरवाजा बंद कर लिया और 804 की औरत की मौत भी उसी तरह हुई जैसे कभी बिल्डिंग प्रेसिडेंट की हुई थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। नए किराएदार ने 604 का दरवाजा खटखटाया और झू यिंग से पूछा कि क्या वो अकेली रहती है। झू यिंग ने जवाब दिया कि वो अपनी बहन के साथ रहती है। लेकिन नई महिला हैरान थी, क्योंकि घर में कोई और नहीं था। उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और शिकायत की कि यहाँ रात में बहुत आवाज होता है। झू यिंग ने तुरंत उसे चुप रहने का इशारा किया। यही थी नॉइज की पूरी कहानी। बिना किसी संदेह के झू यिंग शायद मानसिक रोगी भी हो सकती है। उसने जो कुछ देखा और जिन घटनाओं का सामना किया, उन्हें समझाना मुश्किल है। शायद वे सब उसकी कल्पनाएं थीं। अब सच में भूत था या नहीं, ये दर्शकों की समझ पर निर्भर करता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपकी राय अलग है तो कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं